नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। श्रावस्ती जनपद में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था। उन्होंने जमुना के राप्ती बैराज पहुंचकर राप्ती बैराज का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को बलरामपुर जनपद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राप्ती के इसी गेट का बटन दबाकर उद्घाटन करेंगे। श्रावस्ती जनपद से राष्ट्रीय राप्ती नहर परियोजना की शुरुआत होगी। यहाँ 5 नदियों को जोड़ती हुई 9 जनपदों से होकर 6,630 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जहां पर 30 लाख से अधिक किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा और किसानों की आय दुगनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1971 और 72 में इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, लेकिन पिछली सरकारों की वजह से इस पर काम पूरा न हो सका। हमने 4.5 सालों में युद्ध स्तर पर इस परियोजना पर काम किया गया, जिसकी शुरुआत 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बाइट योगी आदित्यनाथ सीएम श्रावस्ती से मकबूल अहमद, ब्यूरो रिपोर्ट। इसके बारे में योजना आयोग ने 1972 में अपनी सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक कार्य प्रारंभ हुआ। पहले चरण में देवीपाटन कमिश्नरी में इसे बनना था। 1982 में इस कार्य को अन्य जनपदों के लिए एक विस्तार देने की कार्य योजना के लिए सहमति बनी। उन्नीस से प्रारंभ हुई और 1978 से इस पर व्यवहारिक रूप से कार्य प्रारंभ होने के बाद भी 2017 तक इस राष्ट्रीय परियोजना पे मात्र 52% कार्य हो पाया था। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू की और देश के ऐसे प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए जब एक कार्य योजना बनाई तो उसमें सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को भी बनाई थी। पिछले 4.5 साल के दौरान हम लोगों ने इस पूरे कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करते हुए 48% शेष कार्य को पूरा किया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के से लेकर के बैराज बनाने, नहर को बनाने की पूरी कार्य योजना को पूरा किया गया है। और आज सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 6,623 किलोमीटर लंबी है, 9 जनपद इससे आच्छादित हैं और जिसके माध्यम से लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और 30 लाख किसान इससे लाभान्वित होंगे। इस राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन 11 दिसंबर को